नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क्य और छत्तीसगढ़ की सियासत को समझने के लिए हमारा जो कार्यक्रम है पंचायत, उसमें इस बार के मेहमान हैं अमित जोगी। सधी सियासत जोगी परिवार की शायद पहचान नहीं है। चमत्कृत कर देना, विस्मय में डाल देना, ये अजीत जोगी की वो शैली है जिसे अमित जोगी बखूबी निभा रहे हैं। कम से कम इस चुनाव में तो दिख रहा है। कुछ महीने पहले की बात थी, अमित जोगी और उनके दल को कोई गिन नहीं रहा था और आज आलम यह है कि ऐसी कोई सीट शायद ही बची हो जहां छचका का उम्मीदवार न हो, और जहां उम्मीदवार है वहां उसको हल्के में लेना मुश्किल पड़ रहा है। खुद अमित जोगी ने चमत्कार किया है। पाटन से अचानक उन्होंने अपनी पर्चा दाखिल कर दिया है। अमित, ये चमत्कारों की सियासत क्यों कर रहे हैं आप? मैं कोई चमत्कार की सियासत नहीं कर रहा हूँ। आपने पाटन का जिक्र किया। मेरी लड़ाई भूपेश के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पिछले अगर 23 साल देख लें तो पाटन में कोई चुनाव तो हुआ ही नहीं है। चाचा भतीजा के बीच की जो मैच फिक्सिंग है वही चले आ रही है, कभी चाचा कभी भतीजा, कभी चाचा कभी भतीजा। ये इस बार पहली बार पाटन में असली चुनाव होगा और अमित जोगी उस चुनाव में केवल एक चेहरा है। चुनाव तो लड़ने वाले पाटनवासी हैं जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, शराबखोरी सट्टाखोरी से पीड़ित हैं, वादा खिलाफी से पीड़ित हैं, आवास पीड़ित हैं, पेंशन पीड़ित हैं। ये लोग जो हैं ये चुनाव लड़ेंगे और मैं वहाँ नेता के रूप में नहीं गया हूँ। छत्तीसगढ़ में मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ। लोगों ने मेरे पूरे जीवन में वो सहभागी रहे हैं और मेरे पिताजी हमेशा मुझको बोलते थे कि जब तुम छत्तीसगढ़ के लोगों को देखो, अपने प्रदेश के लोगों को देखो, तो उन्हें पार्टी के नज़रिए से कभी मत देखना कि ये बीजेपी का है। हमारे संबंध तो सबसे हैं और वो संबंध पार्टी वाले नहीं, पारिवारिक संबंध है। आप जोगी परिवार की बात करेंगे, आपको 3 लोग दिखते हैं। ये 3 लोगों वाला परिवार नहीं है, ये 3 करोड़ लोगों का, छत्तीसगढ़ वासियों का परिवार है। पाटन को लेकर आपका जो ट्वीट था, उस ट्वीट में एक शब्द था, दाऊ परिवार गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति के बीच अस्तित्व के और संघर्ष की लड़ाई है। ये जाति का कौन सा फैक्टर पाटन में खोज लाए हैं आप? मैं जाति का नहीं, मैंने एक परिवार की बात करी कि एक परिवार है और दूसरी तरफ जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके अधिकार है। तो ये लड़ाई परिवार बनाम अधिकार है, ये मैंने कहा और इस पे मैं आज भी कायम हूँ। जितनी सीटें हैं, पहले अलग अलग चीज़ें आती रहीं। पहले ये खबर आई कि रेणु जोगी जी चुनाव लड़ेंगी, फिर आई नहीं लड़ेंगी, फिर आया नहीं वो लड़ेंगी। ऋचा को लेकर खबरें आई कि शायद वो नहीं लड़ेंगी। आपका ट्वीट भी इसी और संकेत देता था। आपके ट्वीट भी अलग अलग संकेत देते रहे। अब की स्थिति में आपकी मम्मी भी चुनाव के मैदान में हैं, आपकी पत्नी भी चुनाव के मैदान में हैं, आप खुद चुनाव मैदान में हैं। ये कौन सा परिवारवाद है साहब? जैसा मैंने कहा, मेरा परिवार 3 लोगों तक सीमित नहीं है। मेरी माँ पूरे देश में, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की सबसे वरिष्ठ महिला विधायक हैं। लगातार उन्होंने उस क्षेत्र की जनता की सेवा करी और ये राष्ट्रीय दलों का दिवालियापन है कि उस क्षेत्र में उन्हें कोई एक मतदाता नहीं मिला। बाहर से लोगों को ले जा रहे हैं वहाँ चुनाव लड़ाने, ये नहीं चलेगा। कोटा में तो नहीं चलेगा। अकलतरा की बात कहूँ तो मेरी पत्नी वहाँ से पहले भी चुनाव लड़ी, हालांकि हमारा गठबंधन था, हमारी पार्टी के चिन्ह से नहीं लड़ी, दूसरी पार्टी के चिन्ह से, पर लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। वो केवल 12 दिन वहाँ रही, अभी तो वो लगातार वहाँ जाती रही हैं, लोगों के बीच रहती हैं, तो लोगों ने उन्हें पसंद किया। मेरा जो हाईकमान है, मैं खुद अपना टिकट नहीं तय करता हूँ। बाकी लोगों के जो पार्टी के टिकट है वो दिल्ली से तय हो जाते हैं, वहाँ से कोई सूची आ जाएगी। पर हमारी जो सूची है, आपने देखा, यहीं हम सब ने बैठ के मिल के बनाई और ये छत्तीसगढ़ में तैयार की गई है, क्योंकि मेरा आला कमान छत्तीसगढ़ की जनता है। जनता ने जो तय किया है उस पे मैंने बस अपना प्रत्याशी उतारा है। एक चीज़ बताइए, आपकी दल की छवि ये क्यों है कि ये जीतेंगे कितनी सीट तो अलहदा है, पर साहब ये वोट काट के जीतने वाले को हरा देंगे।
वोट कटुआ पार्टी बन जाएगी, ये आम आदमी पार्टी से बेहतर रहेगी पर वोट ही काटेगी। देखिए, ये जो इस दुनिया भर में अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा है, हमारे यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में एक तरह से वर्ल्ड कप ही चल रहा है। कांग्रेस बैटिंग कर रही है, बीजेपी बॉलिंग कर रही है, लेकिन ऑलराउंडर हम ही हैं और बिना ऑलराउंडर के कोई मैच नहीं जीतने वाला। तो जब मैच जीतेंगे, ऑलराउंडर के बगैर नहीं जीतेंगे, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई कुल कितनी सीटों को आप ये मानते हैं कि जीत जाएंगे, इस आंकड़े के साथ कि 2018 में सतनाम बाहुल्य जो सीटें थी वहाँ ज़बरदस्त समर्थन आपको मिला था, हालांकि बसपा का गठबंधन था, लेकिन आज क्या स्थितियां हैं आपकी पदयात्रा की भी, मुझे अगर गलत याद ना हो तो वो उन्हीं इलाकों पर फोकस थी। देखिए, मैं तो पिछले 55 दिनों में 55 विधानसभा गया हूँ, वहाँ हर जगह सम्मेलन हुए। जो प्यार लोग मेरे पिताजी को दिया करते थे, उनको देखने आते थे, सुनने आते थे, वैसा ही प्यार उनके बेटे को भी मिला है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में नेता वाली नहीं, बेटे की सरकार बनेगी। सरकार बनना वो बहुत मतलब बड़ा दावा नहीं हो जा रहा है, मतलब आप ये कहें कि 5 सीट जीतेंगे हम, 10 सीट जीतेंगे चलेगा, तो सरकार बना दूंगा बोल रहे हैं। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की जनता में। पाटन मैं चाहता तो कहीं और से लड़ लेता, चाहता तो 2 सीटों से लड़ लेता, पर मुझको पूरा यकीन है और इसीलिए मैं केवल और केवल पाटन से लड़ रहा हूँ। और मेरा जो यकीन है वो बेबुनियाद नहीं है। 55 दिनों में मैं कितनी बार पाटन गया हूँ, कितनी जगह दौरे किए हैं, कितने घरों में गया हूँ, सब देख रहा है। कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है ये। ठीक है, एक रणनीति के अंतर्गत हम लोगों ने आखिरी दिन अनाउंस किया, वो एक रणनीति थी। आपने कहा कि एक पक्ष बैटिंग कर रहा है कांग्रेस, एक पक्ष बॉलिंग कर रही बीजेपी, आप ऑलराउंडर हैं तो फील्डिंग कर रहे हैं आप, तो ऑलराउंडर की बैटिंग या बॉलिंग में जौहर कब दिखेगा साहब? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। जो लोग ये सोचते थे कि हमारी पार्टी स्वर्गीय जोगी जी के देहांत के बाद, स्वर्गवास के बाद ख़त्म हो गई है, आज उनको ये दिख रहा है कि आज भी लोगों के दिलों में जोगी जिंदा है। ये अजीत जोगी जी, अगर एक जोगी को मारोगे लाखों और पैदा हो जाएंगे, ये अब सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बार बार सवाल उठता है, मैं भी वही आपकी लिस्ट देख रहा था जो बारी बारी से आ रही थी, 1 आई, 2 आई, 3 आई, आपने जैसे ही जिनको, मतलब मुझे लग रहा है या मुझे क्या कई लोगों को लगता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अच्छा यार इसे टिकट नहीं मिलेगी, ये दमदार इसको, ये हमारे पास आया हम इसको टिकट देंगे। आम आदमी पार्टी के लोगों को आपने टिकट दी, भाजपा के बागियों को आपने टिकट दी, कांग्रेस के बागियों को आपने टिकट दी। सर, आपका अपना पार्टी, आपकी अपनी पार्टी का कैडर वो किधर गया? देखिए, 60% टिकटें तो हमने अपने कार्य से ही दी है और जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको टिकट मिली और जो लोग जीतने वाले हैं उनको भी टिकट मिली। कोई मापदंड नहीं था? रीति नीति को लेकर लगातार आप विरोध करते रहे हैं कि ये बाहरी पार्टियां हैं, ये इनका निर्णय दिल्ली से होता है, उन्हीं के नुमाइंदे आए, अब उनको आपने छचका से टिकट दे दी। मैं तो कहता हूँ अब परिवार सब एक हो रहा है। पहले हम लोग अलग अलग घरों में थे, अब सब एक ही परिवार बन रहा है। जैसे मैंने कहा था आपको, ये 3 लोगों का जोगी परिवार नहीं है। बलरामपुर से बीजापुर तक, कोटा से कोंटा तक, पाटन से पटनम तक, हम लोग सब एक ही परिवार के लोग हैं। और अब नमस्कार दिल्ली की पार्टियों का, दिल्ली के नेताओं का, आप आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और फिर भूल जाते हैं। गजनी टाइप, जैसे आमिर खान को बीमारी थी, 15 मिनट में भूल जाते हैं, क्या बोल रहे हैं वही नहीं आपको मालूम रहता, 15 मिनट बाद पूछो तो। ये ऐसी नहीं चलने वाली। आप जब हमारे प्रदेश को देखते हो तो केवल आपको अपना कमीशन दिखता है, हमको अपना मिशन और विशन दिख रहा है। मैंने ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र भर के दिया है लोगों को कि मेरी लड़ाई ना भाजपा के खिलाफ है, ना कांग्रेस के खिलाफ है, मेरी लड़ाई केवल गरीबी के खिलाफ है। आपके बेटे की सरकार बनेगी, मैं 10 क्रांतिकारी कदम लूंगा और गरीबी खत्म करूंगा। नहीं कर पाया तो आपको अधिकार है, झूठा एफिडेविट मैंने दिया है, अगर मैं नहीं कर पाया तो आप मुझको जेल भेज दो, 2 साल की सजा करा दो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी रगों में छत्तीसगढ़ के टाइगर अजीत जोगी का खून बह रहा है। मेरी जिंदगी चली जाएगी लेकिन जुबान नहीं जाने वाली। अमित, आपके परिवार के सबसे बड़े शुभचिंतक भूपेश बघेल, राज्य के मुख्यमंत्री, तो किसान पुत्र हैं,
माटी पुत्र हैं, किसानों के लिए समर्पित 5 साल की उनकी सरकार है, ये दावा करते कभी वो थकते नहीं। उनकी घोषणा कर्ज माफ़ी की हो गई, समा बदल गया, दावे हो रहे हैं। तो इन सब के बीच में आपको अभी भी लग रहा है कि आपके इस शपथ पत्र की प्रसंग बचा हुआ है? 36 घोषणाएं करे थे पिछली बार, एक घोषणा क्या पूरी करे? अरे उनके बारे में तो बताए, अब नई नई घोषणाएं कर रहे हैं लोग। ये जो नारा जगह जगह छापा, होर्डिंग में ये वो, मतलब हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, पर अगर 1000 बार एक झूठ को बोलोगे तो क्या वो सच हो जाएगा? जो इनका नारा है भूपेश है तो भरोसा है, जनता देख रही है, भूपेश है तो धोखा है, केवल धोखा मिला है और कुछ नहीं मिला। कर्जा माफी की बात की है, केवल 10% जो सहकारिता बैंक में लोगों के छोटे छोटे कर्ज थे उसको माफ किया। जो बड़े बड़े कर्जे थे 82,000 करोड़ के कर्जे, उनको टच तक नहीं किया। कौन सा एक प्रॉमिस पूरा किया है? लेकिन इसी मसले ने तो बीजेपी को स्तब्ध करके रख दिया। बीजेपी जो कहती रही कि नहीं कोई कर्जा माफ़ी नहीं, कुछ नहीं, उनके घोषणा पत्र में इतनी कसरत हो रही, इतने बार रद्दोबदल हो रहा कि वो परेशान है। ले दे के आज शायद कोई घोषणा पत्र उनका जारी हो जाए। बीजेपी टोटली कंफ्यूज्ड है, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है और ना ही मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ टिप्पणी करनी है। दोनों का घोषणा पत्र हमने 15 साल भाई बीजेपी को देख लिया, 5 साल कांग्रेस को देख लिया, अब बहुत हुआ। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों के बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता है। दिन में तो तकरार होती है, रात को प्यार होता है और इनकी संतान जो है भ्रष्टाचार है। जब छत्तीसगढ़ को देखते हैं कमीशन दिखता है, विजन मिशन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा, विजन मिशन से अतिरिक्त आखिरी सवाल, जो सीटों पे आपके उम्मीदवार हैं, देखिए ये दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं, सब करते हैं, आप भी कर सकते हैं, मगर आंकड़ों की बात मुझे बताइए कि कितनी सीटों पे तयशुदा जीत मान रहे हैं आप, और कितनी ऐसी सीट हैं जहां पे आप मानते हैं कि आपकी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है? देखिए, ये चुनाव साइकिल शुरू हुआ है तब से लगातार आप देख रहे हैं कि हम लोग कल ही नाम वापसी हुआ है, तो कहा जाए तो आज से चुनाव शुरू हो रहा है। और हमारे जो प्रत्याशी भी हैं अपना प्रचार सामग्री ये सब की अभी तैयारी हो चुकी है। हम लोगों ने बहुत लेट घोषणा करी, हमारी आखिरी लिस्ट तो 30 तारीख को ही आई, तो 3 दिन तो मिले हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये लोग आपस में जो जो कर लिए, अब हमें को जो करना है और वो हम करेंगे। आप अभी देखिए ना आगे क्या क्या होते हैं। मैंने सवाल कहा था आखिरी, आपने शुरू किया था चमत्कार से, हाँ, इस बार भी चमत्कार हो। वही चमत्कार से जुड़ा आखिरी सवाल है, याद आ गया मुझे। आपकी पार्टी में अचानक ये केरू का खजाना आ गया, ऐसी चर्चाएं व्यंग में हो रही हैं, मतलब कोई खजाना मिल गया, हेलीकॉप्टर आपके पास दौरे करेंगे, आपके प्रत्याशियों को संसाधन की कमी नहीं है, उनको साधन संसाधन सब मुहैया हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है? भाई आप देखिए ना, कहीं हमारी होर्डिंग लगी है अभी? हम लोग तो केवल ये बांट रहे हैं, ये लगभग 30 लाख घरों में जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास पुख्ता है, और ये 55 दिनों से हम लोग कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर की आप बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये रहता तो मैं 10 दिन पहले से नहीं चालू कर देता, 1 महीने पहले से नहीं कर देता। हम लोगों ने मतलब जो अपने सीमित संसाधन हैं, इसलिए तो अभी हम लोग उतर रहे हैं। अगर हमारे पास होते तो हम तो बहुत पहले उतर जाते। लोग बोलते हैं यहाँ बीजेपी का बागी खड़ा कर दिया, यहाँ कांग्रेस का बागी खड़ा कर दिया। अगर हमारे पास वो रहते तो क्या हम ये कर पाते? हमने सबको जगह दी है। आज कोई भी, दोनों पार्टियां हमारी टिकटों से खुश नहीं है। हाँ, लेकिन आप मूल सवाल को बड़ी चतुराई से घुमा गए अमित, फिर से पूछ लेता हूँ, हेलीकॉप्टर का क्या मामला है? क्या हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे आप? देखिए, हेलीकॉप्टर के लिए अभी जद्दोजहद चल रही है। जो हमारा हेलीकॉप्टर का बजट है उतने दिन ही तो मैं जा पाऊंगा। अभी हम लोग उसी पे संघर्ष कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या स्थिति है आर्थिक रूप से। पर मुझे यह भी भरोसा है कि छत्तीसगढ़ महातारी को छाने वाले बहुत लोग हैं। मेरे पास सत्ता भले नहीं हो, पैसा ना हो, पर जो हम लोग छत्तीसगढ़ में बोलते हैं माया, लोगों का प्यार, वो है मेरे पास, और वही मेरी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमित जोगी जो बता रहे थे कि कुछ और हो ना हो, छत्तीसगढ़ के लोगों की मोहब्बत बेशुमार है, और ये दावा भी है कि चमत्कार करेंगे। अब जहाँ तक पाटन का मसला है, तो सियासती बात चाहे जो हो, अमित की ज़ुबान, उनके शब्द चाहे जो हों, लेकिन अगर आप ज़रा अतीत को याद करें, एयरपोर्ट का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान याद करें,
तो आपको बहुत मुकम्मल समझ में आएगा कि आखिर अमित जोगी ने तय क्यों कर लिया था कि पाटन से अपनी उपस्थिति दर्शानी है। ये बयान भूपेश बघेल जी का उनकी मां श्रीमती रेणु जोगी जी के लिए था, जिसकी कटु आलोचना हुई थी। बाकी आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, याज्ञवल्क्य रैपर।